When I went for my postgrad, उसके पहले ही मैंने सोच रहा था that I have to come back. I have to start from my own city. It was not even an option कि बॉम्बे दिल्ली जाऊंगी. I was like इंदौर से ही start करना है, जो है इंदौर से करूँगी. Because it's a very good opportunity, very growing. It has a lot of infrastructure that is going on all around. So मुझे ऐसा नहीं था क्या काम नहीं मिलेगा. इंडिया में ये वाली चीज क्या है कि पार्किंग लॉट नहीं बनाएंगे घर के अंदर. मतलब गाड़ी तो हमारी बाहर ही खड़ी होगी. ये कितना प्रॉब्लमेटिक है ये चीज. एक चीज़ बताती हूँ, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि घरों में पार्किंग लॉट बनाना है पर गाड़ी बाहर खड़ी है. क्रिकेट कहाँ खेलेंगे? बट दे हो क्रिकेट कहाँ खेलेंगे यार? कुत्ता कहाँ भागेगा? कुत्ता कहाँ भागेगा? नो, सो अग्निकोण इज where you going to cook. Your अग्नि will be. गैस कहाँ रहेगी, किस डायरेक्शन में रहेगी, उस घर में कहीं पानी का कुछ अप्रोच होना चाहिए. एंड ईशान्य कोण इज वेयर योर एंट्रेंस टू आपका बोरिंग या आपका पानी का जो इनलेट होना चाहिए हाउस के अंदर. दो ऑपोजिट चीजें. ओके फाइन. नॉर्थ ईस्ट इज ईशान्य कोण, पर नॉर्थ ईस्ट में आपके भगवान आएंगे. ओके. योर पूजा रूम विल बी इन द नॉर्थ ईस्ट. Hello, and welcome back to the Everything You Should Know podcast brought to you by Blue Tick Studio, short at Hopin Patio Cafe. And today we have a dream creator. We have Ishita Pathak, the architect and नेशनल डार्ट apparently national level dart player. ये मिथ है या क्या है ये हम पता करेंगे इस एपिसोड के एंड में. Varna sports podcast. है वरना स्पोर्ट्स पॉडकास्ट. So Ishita, architect. Why you laughing? Don't make it sound like. But you are an No, but you are. Accuse- Like, what do I call you don't then? accuse me of being an architect. Okay. I'm not accusing you. Are an architect. ठीक है. Just kidding. So my first question is, How I Met Your Mother तो देखा ही होगा. हाँ, तो उसमें बहुत जो है. टेड मोसबी है आर्किटेक्ट, उससे आपकी लाइफ कितनी सिमिलर है? बहुत सिमिलर है, बहुत ज्यादा सिमिलर. किन वेज में? लव लाइफ फक्ड अप होती है. अच्छा, आई थॉट यू वर गोना से कि दिन में पीते रहते हैं बार पे बैठ के और समथिंग ऐसा. नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है. आई थिंक रात में भी हम क्लाइंट से ही बात करते रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट. वर्क लाइफ बैलेंस जैसा टेड का है डिस्टर्ब्ड, वैसे ही रहता है. बट या वर्क वाइज इट्स फन, इट्स सो मच फन जैसे वो दिखाता है. Yeah. आई मीन अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार क्यों कर लिया आर्किटेक्चर, बट आई फील कि I was born to do this, to be honest. A lot of people don't like it or cannot sustain it, but I feel I like the hustle. I like कि मेरा कोई routine नहीं है. I like that I have something new to do every day. Yeah. And I don't have any plans every day, so I like that. But like the whole so like थोड़ा सा पीछे जाते हैं. like कैसे like ये इस करियर में कैसे आए हैं? engineering करते नहीं बन रहा था. नहीं मतलब why do we always get ऐसे ही guests? इमोशनली नहीं करते बन रहा था या No, मतलब लगा कि यार no. So I was in 11th grade and हाँ. 6th class से मुझे software engineering करनी थी, to be honest. हाँ. But 6th क्लास में ये कौन सोचता है कि Because- सॉफ्टवेयर yeah, इंजीनियरिंग because करनी है? I'll tell you, उस समय ना कंप्यूटर क्लासेस इंट्रोड्यूस होती हैं स्कूल में. मतलब गुड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सब आपको सिखाते, पेंट वगैरह नहीं. एंड आई वाज लाइक डूड आई एम, बिकॉज उस समय कॉन्ट्रा आता था. यू यूज्ड टू प्ले सर्टेन गेम्स. मेरे 2 ब्रदर्स हैं तो दे यूज्ड टू कम एंड प्ले एंड आई यूज्ड टू क्रैक इट, चीट कोड्स यूज करना है सब. आई वाज लाइक हां यही करना तो है. गेम डिजाइनिंग में जाना था. नहीं, तो आई वाज लाइक कि नहीं कंप्यूटर से से रिलेटेड. अब related जैसे कुछ, हाँ. I used to learn Kathak, okay, when I was young. And उसमें ना गाने आपको मिक्स एंड मैच करके एक ट्रैक बनाना रहता है. So I downloaded Wavepad sound. Bro, you've done everything यार. And like, नहीं, and उसको मैंने क्रिस क्रॉस करके गाने को कट करके एडिट करके वो सब किया था. I was like, wow, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मैं तो, because amazing क्या But मेरा किया. क्वेश्चन ये है कि were you good at like in contra like that game? हाँ. Not really. Hence To be cheat. honest. Hence cheat codes. To be honest, no. But then फिर जब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मुझे पता चला कि यार CS वगैरह भी होता है एंड यू हैव टू यू नो बी इनटू इट. ऐसे नहीं कि आप PCM करते करते कुछ भी साइड ट्रैक में कर लोगे. सो वो ड्रॉप हो गया प्लान. देन इंजीनियरिंग का बहुत ऑब्वियसली क्रेज था उस समय, तो पीपल वर लाइक इंजीनियरिंग करेंगे सॉफ्टवेयर सिलिकॉन वैली जाएंगे. आई वाज लाइक नहीं हो पाएगा क्योंकि नहीं समझ में आता है फिजिक्स, नहीं कर सकती मैं. मैथ्स अच्छा लगता है, केमिस्ट्री अच्छा लगता है, बायो बहुत अच्छा लगता है. मेडिकल में जाने का सोचा तो मम्मा पापा वाज लाइक कि सोच ले डॉक्टर ही बनना पड़ेगा, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है. तो लाइक ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें हम सब कर सकते हैं, मतलब वो करने के बाद भी अगर मुझे कुछ और करना हो तो आई कैन डू, मतलब यू कैन प्ले सेफ. आई वाज लाइक आर्ट्स, चलो कुछ तो क्रिएटिव करेंगे. So you like studied what initially? Arts So or there's an exam called NATA, okay. National Aptitude Test for Architecture, that you have to pass to be an architect, जो भी कॉलेज में आपको जाना है.
So I started coaching for NATA in 11th grade because I was like drawing अच्छी है but you need an aptitude for it. You cannot just give. A lot of people do that. बहुत लोग सिर्फ एग्जाम दे देते हैं, हो भी जाते हैं पास. But I wanted to be prepared for it. Also it was a escape from PCM in 11th grade. Finally, कि यार फिजिक्स मैथ्स के बाद भी एक दुनिया है. So when I went to the नाटक classes, I used to draw, I used to sketch. हम लोग को कोई भी रोड पे बैठ के they used to just tell us कि ये बिल्डिंग बनाओ स्केच बुक पे. जेल रोड पे बैठे हैं, कॉर्नर पे, फुटपाथ पे. on the other side of it, right? Yes, of course, not in the middle of the road. But it was fun. So लगा कि यार हाँ यार अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है. And that basically turned into a passion, to be honest. So you did your undergraduation from Vidyapeeth. Bharati Vidyapeeth, Pune. Okay. Yes. So that was a degree in arts. BArch. So that was Bachelor of Architecture. Okay. And उस समय ऐसा था कि कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन आल्सो जॉइन बट बेचारे फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारे घर आते थे बिकॉज फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्किटेक्चर में. लोड, स्ट्रेस, टेंशन, वो सब. कोई नहीं यार, साइंस वाले भी कॉमर्स वालों के पास ही आते बीबीए के लिए. Yes. True. अकाउंट्स कौन सिखाएगा? True. And अब ऐसा हो गया है कि you cannot opt for architecture if you're a Without commerce science. student. So थोड़ा अनफेयर हो गया ना. 5 साल. But again वो 5 साल में जो सीखा है यार वो I don't think कोई और कॉलेज सिखा सकता था. But उसके अलावा यार इशिता, like for your post graduation you went to UK, right? So I want to know why UK, because see, historically when we talk about structures, when we talk about culture, architects में वो UK is a very big चीज उस चीज में. इसके अलावा क्या ऑप्शंस है? Because यार you have Australia, we have US, Mexico, I don't know. No, like architecture wise, what are the top countries to study in? See, जब आप थर्ड ईयर में आते हो कॉलेज के आर्किटेक्चर में, बिकॉज आर्किटेक्चर इज अ 5 year कोर्स, सो उसमें थर्ड ईयर तक आते आते यू नो इफ यू आर गोइंग टू बी एन आर्किटेक्ट और इफ यू आर गोइंग टू बी समथिंग एल्स इन लाइफ. मतलब आप फिगर आउट कर लेते हो कि ये फील्ड आपको पसंद आ रही है कि नहीं. उसके बाद आप फोर्थ ईयर में आते आते ये भी फिगर आउट कर लेते हो कि आर्किटेक्चर में आपको क्या पसंद आ रहा है. आई एम Like specialization. सो आई एम एन ओल्ड सोल. आई लाइक हिस्टोरिक बिल्डिंग्स, आई लाइक कल्चर, आई लाइक stories behind Do you the also building. bore people by telling them कि ये 1900 कुछ में बना था? बहुत लोगों ने गालियां दे दी हैं तो अब मेरे को बोलते नहीं बनता है, मैं खुद से ही बोल लेती हूँ बिल्डिंग के सामने खड़े होके कि वाह क्या बिल्डिंग है. किसी को बता नहीं पाती. कितना वियर्ड होगा किस दिन मैं कहीं जा रहा हूँ, इशिता एक बिल्डिंग के सामने खड़ी है, ड्रॉ कर रही है. So I used to in UK I used to literally hug Ted Mosby. I used to hug a building. I used to feel a building कि वाह क्या टेक्सचर है, क्या मजा है. So इसलिए UK people think कि Indians are. Yeah, of course. But at the same time यार UK में building wise like amazing यार. Yeah, architecture so wise. Sorry to cut your Yeah. sentence, but so yeah, you figure out कि आपको कैसा टाइप का आर्किटेक्ट बनना है. If you like buildings like skyscrapers, if you like buildings which are structurally made, which are turning up the world, bringing in new things in the world, then you go to US, Australia, Tokyo, Singapore. These are the buildings that are innovating every day. UAE even, Dubai, Kuwait, जहाँ भरपूर पैसा. I actually wanted to ask you about Tokyo. Isn't it like harder to make something there because it's such an earthquake prone area? Yeah. It's not harder because Like I know people who Yeah. literally say कि building shake हो रही है. Yeah, I mean, this is yeah. normal for them. but they have those kind of equipments already. मतलब it's their day to day life. हम सीमेंट से बनाते हैं, वो स्टील स्ट्रक्चर्स डायगोनली क्रॉस ब्रिड कर रहे हैं सिंस फॉरएवर. सो दे आर लाइक यही तो हमारा है. हम पानी पीते हैं तो उनके लिए वैसा है कि ठीक है रोज हमको ऐसी बिल्डिंग बनानी है. It's not a very big deal for them. When we go there, Yeah. we learn about those things and we get used to it. So you also feel कि हाँ ठीक है, this is a daily routine. You don't have to try harder to do that. So when you decided to go to the UK for your postgrad, was India even an option? Like India कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं उस था. लेवल का आपको दे रही है एजुकेशन आर्किटेक्चर वाइज अभी? मुझे लेवल का नहीं पता बट मुझे बहुत ज़्यादा लैक ऑफ प्रैक्टिकलिटी लग रहा था टू बी ऑनेस्ट. Okay. मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. आई वेंट टू यूके टू डू इंटीरियर आर्किटेक्चर. मैंने एक दिन प्रपोज किया मेरी टीचर को, आई वांट टू मेक अ चेयर, अ सर्टेन चेयर. शी वाज लाइक गो टू द वर्कशॉप, बाय सम वुड, बाय सम स्क्रूज, ड्रिल इट योरसेल्फ, कट इट योरसेल्फ, पुल इट टुगेदर एंड bring it to me. I'll see if it's good or not and I'll rate you that way. And I was like, what? ये मेरे साथ इंडिया में तो कभी नहीं हुआ. क्योंकि होता क्या था, whenever I used to propose it here, either it used to be what a rubbish idea or either it used to be कि
ठीक है प्लान सेक्शन एलिवेशन बनाओ 3D में बना के दिखा दो. Hmm. For the first time Practical. ever, I Yeah. actually had to, use those tools, make the safety equipment on my body as a part of my body, and then do things. I was like, Physically you can see it, touch it कि so क्या बनाया 2 years of my UK and 5 years of my undergraduation, graduation yeah. is- Yeah. I know I learned a lot of basics in undergrad, but जो confidence मुझे खुद की firm start करने का आया, जो confidence मुझे खुद काम करने का आया, वो मुझे UK नहीं दिया है. मतलब I am pretty sure किसी भी 5th year को आप पूछोगे कि are you ready to start your own firm or are you ready to work in the industry, they might, be like, we don't know yet. So that was So UK. for after me. like post graduation वापस India. Yeah, that was the plan. So when I went for my postgrad, उसके पहले ही मैंने सोच लिया था that I have to come back. I have to start from my own city. It was not even an option कि बॉम्बे दिल्ली जाऊंगी. I was like इंदौर से ही start करना है, जो है इंदौर से करूंगी. But why was that? Because it's a very good opportunity, very growing. It has a lot of infrastructure that is going on all around. So मुझे ऐसा नहीं था कि यार काम नहीं मिलेगा या फिर मुझे बहुत ज़्यादा kick in करना पड़ेगा to actually approach a client. Because of course यार वो तो हर आर्किटेक्ट करना पड़ता है. मैं भी बैठी हूँ 1-1 घंटा क्लाइंट के ऑफिस के बाहर ये सोच के पोर्टफोलियो लेके कि हाँ, यार but आज काम demand देंगे. create नहीं करनी पड़ेगी. But demand yes, है. but at least there are not big bulls here already who are actually catching the market. जो मेट्रो सिटीज है वहाँ पे ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जो दूसरे लोगों को हो सकता है पिच इन ना करने दें, which is a very vague idea of putting it in, I know, but then this is the truth. ये हो रहा है. तो इसीलिए लोग घबराते भी हैं. इसीलिए आप देखना कि कितने भी आर्किटेक्चरल फर्म्स हैं वहाँ पे सब जॉब कर रहे हैं मेट्रो सिटीज में. People actually put in 5-6 years before starting something or even thinking something of their own. But in 3rd-tier cities and 4th-tier cities opportunities इतनी ज़्यादा हैं, metros हर जगह आ रही हैं. आपको अगर खुद का काम नहीं मिल रहा है, go into government sectors, go into tender bidding और मिलेगा काम. मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा of course, पर वही तो करना है ना. उसी के So लिए तो basically you are suggesting कि जो भी metro cities में हैं जो कि अपना काम करना चाह रहे हैं they can look at this option Yeah. कि go to a smaller city Yes. but do something of your own. cities like Nagpur, Indore, Bhopal, Devas even I would say, Ujjain for that matter. आप लोग ने अभी वो देखा होगा महाकाल का जितना Yes. Yeah, हुआ yes. है. Banaras, cities like Lucknow, मतलब Ahmedabad, Baroda, endless work is going on there, and they are not in a glamorous sector yet. So of course there are हाँ 100 मतलब but opportunities. ठीक है ना तो सही जगह पे बट इशिता लाइक इंडिया में ये वाली चीज क्या है कि पार्किंग लॉट नहीं बनाएंगे घर के अंदर मतलब गाड़ी तो हमारी बाहर ही खड़ी होगी. ये कितना प्रॉब्लमैटिक है ये चीज. एक चीज बताती हूँ, इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि घरों में पार्किंग लॉट बनाना है पर गाड़ी बाहर खड़ी करनी है. हाँ ये क्या है. They want a parking space in their house, क्रिकेट कहाँ खेलेंगे. but they don't want it. क्रिकेट कहाँ खेलेंगे यार. कुत्ता का भागेगा. कुत्ता कहाँ भागेगा. हाँ, एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है पता है, इंडिया में ना रोड्स कंपैरेटिवली बहुत छोटी है. 9 मीटर इज अ रेगुलेशन विच यू कैन गिव, मतलब कॉलोनीज को अलाउ कर देते हैं एज अ डिजाइन कॉलोनीज ऑल्सो. वहाँ पे ऐसा नहीं कि 12 मीटर की रोड देना है. 9 मीटर की रोड में टर्निंग रेडियस नहीं मिलता है गाड़ी को. अगर 2 गाड़ी आ गई आसपास, यू कैन नॉट टर्न योर कार टू पुट इट इन अगेन एंड देन फिर वापस सुबह बाहर निकालो, अंदर नहीं हो सकता. सेकेंड, यहाँ पे फुटपाथ्स नहीं है. एग्जैक्टली. तो अगर फुटपाथ्स नहीं है, फुटपाथ आप हमेशा देखना कोई और कंट्री में भी अपन देखेंगे या फिर कोई मेट्रो सिटी में देखेंगे, फुटपाथ्स आर लिटिल हायर देन द मेन रोड. तो अगर फुटपाथ हायर है तो ऑब्वियसली आप अपनी गाड़ी यहाँ पे नहीं चढ़ाओगे. यहाँ पे फुटपाथ ही नहीं है तो लोगों के पास वैसे लाइबिलिटी है कि इंडिया में आई थिंक ऊपर भी होते तो भी चढ़ा देते हैं. चढ़ा देते हैं, but लेकिन वो डिफिकल्टी होती है हैचबैक वगैरह. वो फुटपाथ नहीं, वो कुछ और था. इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स. मतलब ड्राइविंग वाइज और both. I mean, if you choose In to be a general. pedestrian also, In general. it's not for. In general, India is not I for mean, beginners. हाँ, Yes. आपको you have to have a strategic so thinking now about you, that. you have started your own like एक खुद का फर्म है राइट. Yeah. How long has it been? 4 years. एक आर्किटेक्ट होना और एक खुद का बिजनेस चालू करने में क्या चीजें आई हैं, मतलब क्या रहा है अभी तक, लेसन्स क्या रहे हैं. Job wise, नहीं मतलब खुद का फर्म चालू करना वेयर अब एचआर भी देखना है, मैनेजमेंट भी Yeah, देखना है, yeah, फाइनेंसेस भी yeah, देखना है, yeah. लीज भी Plus देखनी है, architectural work. अब वो भी Yeah, देखना yeah. है. तो वो सबका जर्नी कैसा रहा है मतलब. it's a hassle. I think मेरे स्टाफ से पूछोगे तो बोलेंगे पागल है ये. हाँ. because उनको समझने में भी थोड़ा टाइम लगता है, but now I think they understand कि ये क्यों पागल है. Because मेरे दिमाग में हो सकता है कि they are pitching in an idea and I am thinking about oh shit I have to pay the salaries tomorrow.
but I have to work, I have to discuss the things with them also, because मैं उनको भी neglect नहीं कर सकती. At the same time I have to pitch in new clients also. So like I basically divided in days. कि tomorrow is a design day. Tomorrow I'm not gonna think about money. Tomorrow I'm not gonna think about meeting a new client. Tomorrow I'm only going to design. Day after tomorrow, probably I'm not going to design. I'm only going to visit sites. So I put it day wise. I have to plan it obviously. I don't plan a week, but I plan a day before. But इसमें creative blocks होते हैं. Yeah, a lot. So like, what if you decide a day कि like हाँ Saturday को I'll only design, हाँ. and then you get a creative block that day only. I go to just roam around the city probably. अगर To creative hug block- buildings and take हाँ, inspiration. मैं अच्छी कॉलोनीज चली जाती हूँ, मतलब अपनी गाड़ी उठाई एंड मैं लिटरली उनकी रोड्स पे घूम रही हूँ और घर देख रही हूँ, नथिंग एल्स. बिकॉज इफ आई एम नॉट, मतलब अगर इफ इट्स नॉट इन माई माइंड, आई एम नॉट गोइंग टू डिलीवर बेसिकली. वो होता ही नहीं है, आप डिज़ाइन कर ही नहीं सकते हो अगर आपके मन में ही नहीं है. ऐसा क्लाइंट्स के साथ भी होता है, बिकॉज बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप क्लाइंट्स कैसे प्रोक्योर करते हो या कैसे हाँ बोलते हो, आपको कैसे पता कि इनका घर बनाना है. A lot of times it's not just about कि क्लाइंट आर्किटेक्ट को चूज करता है, it's also about कि आर्किटेक्ट को भी उतना ही कनेक्शन फील होना चाहिए. And if I don't feel the connection, I just politely say कि sir I'm really sorry या ma'am I'm really sorry, I'm not getting that vibe and I cannot make your house. You should go to a different architect. क्योंकि होता है, अब मेरा क्या एक स्ट्रक्चर बन गया है. I design traditional houses. I design houses that people feel homely in. I don't design very modern या very artistically approaching and innovation houses. A lot of people want कि हमको rustic finish दो या फिर futurism दो. Futurism is a type of architecture where I think railing ही नहीं है या फिर छज्जे निकले हुए हैं पर वहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है. Explain what is छज्जे? It's a cantilever. Cantilever is basically a balcony. Balcony में कोई stop नहीं है. या फिर I design fun houses, but I don't design something that I cannot relate to, basically. And a lot of times people are like कि यार हमारे घर में 2 बच्चे हैं, हमको सेफ्टी चाहिए, हमको मनी इश्यूज भी हैं, तो हमको उसका भी ध्यान रखना है. तो बेसिकली जो फैमिली के जो पूरे कलेश होते हैं वो सब हम काउंसिल करके करते हैं. तो बहुत बार वाइब आती है, बहुत बार नहीं आती है, मैं तो मना कर देती हूँ. और अगर वाइब आती है तो मैं तो फिर उसमें जी जान भी लगा देती हूँ, वो वाली बात होती है. बट या इट्स व्हाट इट इज. बट एट द सेम टाइम यार इसमें कैसे रहता है, लाइक एक जर्नी क्या रहता है, क्लाइंट के साथ आपने फाइनल किया, देन क्या एक जर्नी क्या है, हाउस कुछ बेसिक आइडिया तो वो भी देते हैं. Like how does the client initially find you? Like is it usually word of mouth or is it? Social media also helps me a lot. It's not just word of mouth. Word of mouth से भी clients आते हैं, but word of mouth से अधिकतर वही clients आते हैं जिन्होंने already मेरा काम देखा हुआ है. And social media से वो clients आते हैं जिनको कुछ नया करना है. तो दोनों तरीके से clients आते हैं. The process is when they come, I need the site photos, I need the site dimensions, I need what their thought process is, I need to know everything that they have thought. क्योंकि first time अगर client आ रहा है, they are not coming to you, जैसे अभी plot खरीदा और 2 दिन बाद आपके पास आ गए, they are not going to do that. They are roam around the city, they will think about what they want as a house, क्योंकि जिंदगी भर की पूरी कमाई लगा देता है इंसान यार एक घर बनाने में या कोई भी बिल्डिंग अप्रोच करने में. कोई कमर्शियल बिल्डर्स की बात अलग है, बिल्डर्स का रोज का काम है, तो दे नो व्हाट दे वांट एग्जैक्टली. सो वो एक अलग सेक्टर हो गया. उसमें इतनी क्रिएटिविटी भी नहीं है ना, मुझे मतलब बॉक्स Creative- ऑफिसेस काटने हैं. उसमें I guess technical side ज़्यादा है. क्रिएटिविटी है in terms of elevation, in terms of materials that are using around the building. But residential में every family is a different Emotions Yeah. every plot is a different size, every plot has a different direction. वास्तु का बहुत different वो होता है. Yeah, I was How gonna much do you ask know you about about Vastu? this. Yes, I was gonna सबकी ask you about requirements this. अलग होती हैं. वास्तु actually architecture में पढ़ाते भी हैं. Really? Yeah, so it's So you know कि हाँ मेरी कम washing time से- machine कौन सी तरफ होनी चाहिए. Yes, I know कि बहुत टॉयलेट का side साइज वैसे. कौन सा साइज का होना चाहिए. See, so पूरा बिल्डिंग 9 डायरेक्शंस में डिवाइडेड होता है. Okay. Okay. Yeah. 9. Yeah. So अच्छा ओके हाँ. ईस्ट वेस्ट अच्छा, साउथ अच्छा. वेस्ट और फिर उसके बाद 4 आपके बीच के डायरेक्शंस जो हाँ, है. हाँ. एक मिडिल कोण होता है एंड देन 2 डायरेक्शंस आर अग्नि कोण एंड हाँ. द एंट्रेंस. सब कुछ है. हाँ ये क्या है ये? मेरी मम्मा बोलती रहती है. I'll make you understand. Is the back door and front door वाला logic? No, so Agni Kon is where you going to cook. Your Agni Okay. will be. Okay. गैस कहाँ रहेगी, Okay. किस डायरेक्शन में रहेगी, उस घर में कहीं पानी का कुछ अप्रोच नहीं होना चाहिए, you know. Okay.
And ईशान्य कोण is where your entrance might be, आप कर भी सकते हो नहीं कर सकते, ऑप्शन ही नहीं है, अगर रोड ही वहां से नहीं आ रही तो नहीं कर सकते, बट आपका बोरिंग या आपका पानी का जो इनलेट होना चाहिए हाउस के दो अंदर, ऑपोजिट चीजें. ओके फाइन. दिस इज द बेसिक. बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इज ईशान्य कोण. नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई भी टॉयलेट नहीं आ सकता घर का, पर नॉर्थ ईस्ट में आपके भगवान आएंगे. ओके. योर पूजा रूम विल बी इन द नॉर्थ ईस्ट, पर आपका टॉयलेट नहीं आना चाहिए. टॉयलेट आया. Are there like textbooks about Vastu? यस यस, मेरी गाड़ी में भी पड़ी है अभी. मतलब आई कीप इट विथ मी ऑल द टाइम, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि प्लान में बहुत सारे क्वेश्चंस क्लाइंट्स ही खुद पूछने लग जाते हैं, क्योंकि वो क्या पूछ कर आते हैं. यार मेरे को घर चेक करना है मेरा यार. No, so not everything I feel affects Vastu, in the sense कि I have seen people, you know, getting a lot of health issues because of Vastu. That I have seen. Like I have literally, people have been through. A lot of people, a lot of ladies actually, when after 40, हमारी mammas have these knee aches, foot aches. It's because Vastu has a control on slope of the houses also. So when your mom is always going against the slope in the kitchen, cooking all day, and then she's coming down the slope in the house. Slope ऐसा नहीं है कि पूरा सा पहाड़ चढ़ने वाला नहीं है. But वो एक small minor changes भी हैं, बहुत but affect करते throughout the years. वो small changes throughout the years आपकी टाइलिंग, आपकी सॉइल कैपेसिटी, आपके फाउंडेशन को भी चेंज कर रही है ना. 40 years. हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि घर में टाइल ऊपर नीचे जाती है, अंदर ही, घर के अंदर, आफ्टर 40 years. एंड मॉम इज कंप्लेनिंग कि यार कोई ठीक ही नहीं कर रहा है इसको, बिकॉज उनको तो रोज जाना है उस पाथवे से. यू आर नॉट टेकिंग दैट पाथवे ऑल द टाइम. बट दादी, मम्मी, नानी, दादाजी, इवन एल्डरली पीपल, मतलब जो भी घर पे रहते हैं, दे हैव टू वॉक थ्रू इट. तो वो उनके सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है एवरी डे. But what about people who rent homes? What about people who rent homes and don't have the option to change a lot? Yeah, they don't have the option, but there are remedies for Vastu that you can do. अब नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो लोग बोलते हैं कि कॉपर का मटका रख दो टेरेस पे, तो वो एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है. इट्स ऑल अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा लगे से जुगाड़ भी बने. या but एक इश्ता एक बात Can I borrow this book? I really need नहीं, to इस go बुक home में, and check उस this. बुक में सब कुछ नहीं है. इट्स वेरी बेसिक, तो वो बेसिक वाला मैं दे दूंगी. बट बाकी जो ये सब जो मैं बता रही हूँ ना, मटका एंड ऑल, ये आपको ओवर द इयर्स पढ़ते पढ़ते. हाँ, no, so I'll check कि कुछ दिक्कत है नहीं, and then I'll text you कि हाँ, how do I solve मेरा this? क्वेश्चन ये है कि see I can understand कि जो टाइलिंग वाला चीज है throughout the years it can affect your knees वगैरह वगैरह जो भी है, because it's science. ठीक है. बाकी जो है कॉपर वाला ऊपर रख दो so it will absorb वाली चीज, कुछ काला चीज होना चाहिए जिससे लोगों की नजर ना लगे. ये आर्किटेक्ट से रिलेटेड नहीं है. I just want to know your personal preference. Yeah. कि do you really believe in it? I do, because I have always connected it with the magnetic fields around the poles of the earth. So अगर आप देखो जितने भी ट्रेडिशंस भी बनाए हुए हैं, they are not just because हमारा ईगो बोल रहा है तुमको तो घूंघट पहनना पड़ेगा. नो, घूंघट इसलिए बना था क्योंकि मुगल्स आके तुम्हारे लड़कियों को देख रहे थे, उन पे नजर डाल रहे थे, just because to protect them they were introduced. सेम विथ वास्तु. अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पहले बिफोर आई थिंक 100-150 ईयर्स नॉर्थ ईस्ट में ही सारे बाथरूम बनते थे. क्यों बनते थे? क्योंकि आप नहाते नहाते सूरज को प्रणाम करते थे. बट उनका टॉयलेट अलग रहता था. पुराने जितने भी घर हैं 100 साल पुराने महलों में भी देखोगे, the WC, the water closet, the seat is in a different area and your bathing area is a different area. दोनों के अलग अलग गेट भी हैं. बट नाउ डेज बिकॉज ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर हमारा एक ही हो गया है बाथरूम, बिकॉज स्पेस इश्यूज भी आ गए. तो आपको उसी में आपका WC भी देना है, शावर भी देना है, वॉश बेसिन भी देना है. इसलिए मना करते हैं कि अब आप साथ में आप जहाँ पर cleansing yourself, you cannot bacteria and germs, you cannot bathe yourself. और उसी एरिया में आप फिर सूरज को नहीं कर सकते प्रणाम. तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आप नॉर्थ ईस्ट में नहीं दे सकते. आप उसके हर चीज के साइंटिफिक वो है. मैग्नेटिक फील्ड किस लिए बोल रही हूँ? क्योंकि अग्नि जब विंड फ्लो होता है तो साउथ वेस्ट से होता है विंड फ्लो, एंड आप साउथ ईस्ट में रखते हो अपना किचन. आज क्यों रखते हो? साउथ वेस्ट में रखा, अग्नि जल रही है, आपके ऊपर पूरा धुआं आएगा, आपके ऊपर पूरा एग्जैक्टली, और वो फायर ज्यादा जल्दी स्प्रेड होगा. बट एट द सेम टाइम सी पॉइंट ये है ना कि हाँ, एट द सेम टाइम व्हाट आई बिलीव कि जो हमारे इंडियन ट्रेडिशंस थे उसमें ना आपको बस स्टोरीज बताते थे, बट जैसे हाउ यू डिस्क्राइब इट कि रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे रीजनिंग है, बट आपको पता होना चाहिए रीजनिंग क्या है. थ्रू आउट द इयर्स वी हैव फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट.
एट द सेम टाइम मुझे ये भी लगता है कि इंडिया में हम लोग ना बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए हैं यूरोपियन डिजाइन्स और उनके स्टाइल से. हमारे Yes. पास बहुत अमेजिंग Yes. आर्किटेक्ट्स हम देख Yes. चुके हैं, लाइक Yeah. टेम्पल्स हैं. Thank you. मतलब No, टेम्पल्स there are a lot हैं, of- टेम्पल्स yeah. हैं, बड़े बड़े मतलब एक महल रह चुके हैं, घर रह चुके हैं. हम सब भूल रहे हैं. हाई सीलिंग गॉन. Yeah, ठीक है. yeah, yeah. आप क्यों इंडिया जैसी कंट्री में कांच का बिल्डिंग बनाना चाहते हैं व्हेन यू नो कि यहाँ पे इतनी हीट है? वी नीड ब्रिक वाला चीज. यूरोप में चलता है बिकॉज दे वांट टू ट्रैप द हीट, राइट? Yeah, yeah. तो क्यों, मतलब हम क्यों भूल रहे हैं सब? There's a lot of Western culture influence since forever. I mean, 1947 से थोड़ा हाँ 1947 से पहले से भी है. हाँ, I mean, I think मुगल्स के बाद वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है हाँ. इंडिया में. बट द होल पॉइंट इज, जैसे एक श्रीलंकन आर्किटेक्ट है, ही इज़ वेरी फेमस, कॉल्ड जेफरी बावा. And he studied, lived his whole life in New York, in Europe, in London, studied there, काम भी वहाँ पे किया. But when you see his buildings, it's all to the roots. And he was like, I have learned all the technologies all around the world. But when it comes to implementing, I always think of how to implement it in my tradition. अगर मुझे किसी ने बोला है, so there is a thing called wind tower. Okay, आप महलों में भी जाओगे, पुराने 1000 साल 2000 साल पुराने महल भी देखोगे. विंड टावर क्या होता है? इट्स अ नेचुरल AC कंपोनेंट इन अ बिल्डिंग. देयर इज अ टावर, ऊपर से हवा आ रही है, ऊपर उन्होंने खोल दिया उसको, द हवा गोज इन, द विंड कम्स आउट टू योर बेडरूम फ्रॉम द lower part of the building. So it rushes down, it gushes down because there's a wind tunnel effect in the tower. That you don't have to make a steel duct for it, or you don't have to, you know, buy it from somewhere. You can just stack stones and bricks up and make it in a traditional way also. Technology remains the same. The look and the vibe and the feel of the place changes because it's your traditional feel. So you can do that. The people, what people are doing nowadays, they don't want to do the hard work. They feel like यार कहीं से मिल रहा है ना, खरीद लो, client खुश है, हमको पैसे मिल गए, it's done. But the whole point is कि when you change it to the traditional feel, वो बहुत immensely beautiful हो जाता है. And it promotes your culture that way. So I feel influence बस वो है कि people don't want to do a little hard work, and सब लोग actually business oriented हो गए हैं, to be honest. Every profession that you see nowadays, even architecture, even कोई भी art profession, artists, singers से लेके painters से लेके कोई से भी pottery artist, किसी को भी देख लो, everybody wants to and is kind of running a business. Everybody wants to reach a goal. So this is for the day. Thank you so much guys for liking, commenting and subscribing to our channel, and we'll see you next week. And thank you so much, Ishita, Thank you so much once for again. having me. I really enjoyed it. Yeah. Because ऐसी conversations में normally weekdays पे नहीं कर पाती हूँ. But ठीक है, maybe we can have a part 2 जहाँ पे we'll see Ishita के office में जाके Let's see. Let's see. leak some of our building plans. Yes, Of course, we'll why do not? that. Why not? Thank you so much guys, and we'll see you next week. Bye bye.